आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज मधुपुर विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी हाफिजुल हसन नामांकन करेंगे। नामांकन भरने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन से पूर्व महासभा कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित महागठबंधन के कई मंत्री, सांसद, विधायक व समर्थक मौजूद रहे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम लोगों के बीच हाजी साहब नहीं हैं। हाफिजुल हसन को जिताने के बाद ही हम लोग स्वर्गीय हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आगे उन्होंने मधुपुर विधानसभा मतदाताओं से हाफिजुल हसन के पक्ष में वोट देकर विजय बनाने को लेकर जनता से आशीर्वाद मांगा। वहीं सभा में हजारों कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। जो ये मधुपुर सीट खाली हुई है उसमें चुनाव होगा। विधि का विधान को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हमें ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि हाजी साहब जैसे इंसान का सर कभी भी झुकने नहीं देना चाहिए। ये पहला दिन है, नामांकन होगा, फिर कई मंच मधुपुर के कोने कोने में लोग लगाएंगे, अनेकों दल आएंगे, अनेक बड़े बड़े सुरमा आपको राजनीति के दिखेंगे, तरह तरह के बातें बताएंगे, तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे। तो जीतना ही, लेकिन जीतने के साथ साथ सबसे पहला काम हमारा है कि हम हाजी साहब को श्रद्धांजलि दें। यही उनका एक सच्चा श्रद्धांजलि है। क्या बात है। ये तो 81 विधायकों में नंबर 1 है। एक ऐसे विधायक है कि जहां भी इसको जिसके ऊपर भी इसको चला दो, ये अचूक हथियार सबसे कारगर शस्त्र में से, राजनीतिक शस्त्र में से एक। अब हाफिजुल भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। नामांकन नहीं बल्कि चुनाव का परिणाम का हुक्म दिया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे की सफर के लिए आगे जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, नमस्कार, आदाब। कार्डधारियों का आरोप, जन वितरण दुकानदार सड़ा हुआ अनाज दे रहे हैं। 2017 साल का मार्च और अप्रैल माह का अनाज आज तक पेंडिंग है, जबकि लाभुकों का राशन उठ चुका है। लाभुकों ने कहा कि वे तुलसी महतो की दुकान से लेना चाहते हैं। जन वितरण दुकानदार दे रहे हैं सड़ा हुआ चावल। ग्रामीणों ने की वीडियो से शिकायत। सरकार लाख भला चाहे गरीबों का, लेकिन आपूर्ति विभाग है कि सुनता ही नहीं। देखा जाए तो आपूर्ति विभाग आजकल सड़ा हुआ चावल भी जन वितरण दुकानदार के द्वारा बंटवा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जब वीडियो से की तो उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि चंदन कियारी प्रखंड के मांडरा पंचायत के टेकोड़ गांव के लगभग 3 दर्जन महिलाएं मुखिया हराधान मुखर्जी की अगुवाई में अपने गांव के राशन दुकानदार की शिकायत लेकर बीडीओ कार्यालय पहुंची, जहां लोगों ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन भी दिया है। महिलाओं के द्वारा बीडीओ को दिए गए आवेदन के अनुसार महिलाओं ने बताया कि टेकोड़ा गांव में शिवानी महिला मंडल द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाई जाती है, जहां ग्राहकों से अच्छे व्यवहार नहीं किया जाता और तय मात्रा से कम चावल दिए जाते हैं। साथ ही मार्च व अप्रैल 2017 का चावल भी नहीं दिया गया है, जिस कारण वे लोग शिवानी महिला मंडल से चावल न लेकर
पुनः टैग किए हुए दुकान से चावल लेना चाहती हैं, जहां महिलाओं ने बताया कि उक्त राशन दुकान का मार्च व अप्रैल 2017 चावल का हेराफेरी करने के कारण चावल नहीं मिला था, जिसकी शिकायत कार्डधारियों द्वारा एसडीएम चास के समक्ष करने पर उक्त दुकान को सस्पेंड करते हुए सभी कार्ड धारकों को तुलसी महतो की दुकान से टैग कर दिया गया था। जब पुनः 2 जनवरी 2021 को उक्त दुकान को रिलीज किया गया तो उन्होंने पुनः वही 2017 का सड़ा हुआ चावल वितरण कर रहा था, जिससे ग्रामीण खपा होकर चावल लेने से इनकार कर दिए एवं इसकी शिकायत पुनः बुधवार को बीडीओ चंदन कियारी से की गई, जहां बीडीओ ने सभी कार्ड धारकों को आश्वासन दिया कि उन लोगों के साथ न्याय होगा एवं उन्हें अच्छा चावल दिया जाएगा। चंदन कियारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। इन लोग का कारण है, इन लोग का चावल पहले मिल रहा था जन वितरण प्रणाली दुकानदार तुलसी माता अंधिया से टैग हुआ था। बाद में बिना मुखिया को, बिना पब्लिक को जानकारी देते हुए प्रशासनिक स्तर से अपना चुपके से फिर शिवानी महिला मंडल को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है दुकान का। उन लोग 1 महीने का चावल ले गया, लेकिन जिस दुकान का परिसर है वो परिसर छोड़ के दूसरे परिसर में रसद रखा गया है। अभी जब इन लोग का चावल हम दिलाने के लिए गए तो बोले कि नहीं, पुराना वाला चावल हम पहले देंगे। तो पुराना वाला जो गंदगी चावल है 2017 का, वो चावल इन लोग नहीं देंगे। उन लोग का फ्रेश चावल इन लोग का देने पड़ेगा और 3 महीने का चावल एक साथ में देना पड़ेगा। अभी आप वीडियो मैडम से बात किए, क्या हुआ? वीडियो मैडम अभी आश्वासन दिए हम लोग को, ये चावल तो 1-2 दिन के अंदर बंटवा देंगे। अगर नहीं बंटवाते हैं तो प्रखंड स्तर पर हम धरना पर बैठ जाएंगे। मैडम बोला इस महीना का चावल देंगे। क्या हुआ चावल? चावल हम लोग जहाँ से मिल रहा है वहाँ से हम लोग नहीं लेंगे चावल, तुलसी माता से लेंगे चावल। और वहाँ चावल अच्छा नहीं दे रहा। और 2 महीना का बाकी वो भी नहीं दिया, इसीलिए हम लोग को अवसर किया, हम लोग आए बोलो। कौन नहीं दिया? सिंगानी में बंदी। और आप लोग कहाँ से लेने चाहते हैं? हम लोग तुलसी माता। तो 2 महीना से बाकी भी है। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, वो बोल रहा कि पहला वाला चावल लीजिए, तो हम लोग पहला वाला चावल नहीं लेंगे। मशीन नहीं है, इसीलिए बोल रहे कि वाला डाब हो गया चावल, तो हम लोग बोल रहे नहीं लेंगे वाला चावल। गाली गलौज करते हैं, मात्रा में कम देते हैं। हम कम लीजिए चावल, हम लोग कम लेके क्या करेंगे? जितना मिलता है वही लेंगे ना चावल को। तो हम लोग वाला चावल नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग आए बोले। अच्छा, आप लोग तुलसी माता से लेंगे? हाँ, हम लोग तुलसी माता से लेंगे। ये महिला मड़गा पंचायत के टुकड़ा गांव से थी। इनका आने का कारण था कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता शिवानी महिला मंडल जो है उनसे इन लोग चावल लेना नहीं चाहते। तो राशन का चावल आता है, चाहती हैं कि तुलसी माँ को जिनके द्वारा अभी वितरण किया जा रहा है उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को भविष्य में मिलता है। मैडम, इन लोगों का कहना है इसे 2 महीना का चावल उठा लिया मगर इन लोग को नहीं दिया गया और यदि दे रहा है तो सड़ा गला हुआ चावल दे रहा है। इन लोगों को जो चावल उठाव किया गया है बढ़िया वाला चावल ही लोगों को वितरण करना है, ऐसा नहीं है कि सड़ा गला चावल कोई देगा। वर्तमान में अभी जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं उससे हमने बात किया, उनको इस संबंध में डायरेक्शन दिया है कि 2 दिनों के अंदर इनका चावल जो है वो वितरण हो जाए सभी लाभुकों को। और ट्रांसफर भी हो जाएगा? ट्रांसफर हेतु जो आवेदन हमें प्राप्त हुआ है संबंधित गांव के महिलाओं के द्वारा, इस आवेदन को हम लोग अग्रसारित कर देंगे हमारे जो संबंधित विभाग है उनके पास। अखिल भारतीय धोबी महासंघ कोडरमा के तत्वावधान में जयनगर प्रखंड के धोबी धर्मशाला में गुरुवार को होलिका शहादत दिवस का आयोजन जिला अध्यक्ष एम चंद्रा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव खगेंद्र राम ने किया और कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयनगर प्रखंड अध्यक्ष जनक देव राम, बातू प्रसाद रजक, अर्जुन राम मरकुच्चो, प्रखंड के प्रदीप राम और सुनील कुमार उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत बहन होलिका के प्रति चित्र पर अगरबत्ती दिखाकर और फूल अर्पित कर की गई। वहीं इस दौरान उपस्थित लोगों ने बारी बारी से कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान जिला सचिव खगेंद्र राम ने अपने संबोधन में कहा कि होली त्योहार मनुवादियों द्वारा बहुजन समाज के ऊपर थोपी गई व्यवस्था है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। वहीं कैलाश प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभी के तत्काल समय में यूपी के हाथरस घटना में बलात्कार करके प्रशासन मौजूदा सरकार के मिलीभगत से पीड़िता को रात में बिना उनके परिजनों को जानकारी दिए बगैर रात को ही जला दिया गया।
ये दूसरी होलिका है। ठीक इसी प्रकार पूर्व में भी बहन होलिका को मनुवादियों द्वारा बलात्कार कर जिंदा जला दिया गया, जो नारियों के साथ अनादर का एक बड़ा उदाहरण है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। जब तक नारियों को समान रूप से सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाज को आगे बढ़ाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंद्रदेव कुमार राम के साथ रंजीत भारती की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आरपी भारत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुजन समाज का नीच बहुत तत्परता से और साहस के साथ दिखाता है। तो मैं अभी जो समाज जो होली मिलन समारोह जगह जगह पर कर रहा है, लेकिन हमारा समाज बहुजन समाज जो अखिल भारतीय दोहरी महासंघ कोडरमा जिला के नेतृत्व में हम लोग होली का शहादत दिवस मना रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मनुवादियों के द्वारा ये थोपा गया बहुजनों पर ये त्योहार है, और जिस तरह से अभी तत्काल उदाहरण दिया जा सकता है कि यूपी के हाथरस कांड में जिस तरह से बहन माँ वाल्मीकि समाज के मनीषा रेप कांड में जिस तरह से उनकी हत्या एक तरह से कहिए उसका इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हुई, और प्रशासन और सरकार के मिली भगत से बिना परिजन को सूचना दिए बगैर उसको रात के 2 बजे जला दिया जाता है। इसको हम होलिका का दूसरा रूप दे सकते हैं, होलिका का दूसरा दहन भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले भी पूर्व में भी होलिका बहन के साथ ऐसा ही घटना घटी थी कि मनुवादियों ने उनके साथ बलात्कार करके और जिंदा जला दिया गया था। और आज भी जो होलिका दहन जो होता है वो उसी का एक ठो रूप है, और इसको मनुवादियों के द्वारा हम बहुजनों के ऊपर ये सौंपा गया त्योहार है, ये पर्व है। और ठीक हम लोग जो है सो जब तक हम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक अपने ही पूर्वजों को हम चिता में आग लगाते रहेंगे। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ समाज में कि जिस तरह से नारियों के ऊपर अत्याचार होता है, नारी को जब तक जिंदा जलाया जाएगा तब तक ये समाज में एक रूपता लाना, समाज को आगे बढ़ाना, क्योंकि समाज में 2 पहलू है, एक नारी एक पुरुष, और दोनों को जब तक समान अधिकार नारी को जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये समाज में समाज की उन्नति प्रगति का सोचना भी बेईमानी होगा। इसलिए जब तक नारियों को सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक हम सभ्य समाज का स्थापना नहीं कर सकते हैं, सभ्य समाज हम बना नहीं सकते हैं। इसलिए नारियों का अपमान करना बंद कीजिए, नारियों को जिंदा जलाना बंद कीजिए, और जो नारी जो जली जिंदा, चाहे वो होलिका हो या मनीषा का जो जलाया गया वो हो, उसको पुनरावृत्ति जो है हम लोग उसको मरने के बाद भी समाज जो जलाने का काम करता है उसको बंद किया जाना चाहिए और नारी को सम्मान करना चाहिए। इसलिए आज हम लोग नारी के सम्मान में शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। धन्यवाद। कोडरमा प्रखंड स्थित चिल्ड्रन पार्क झुमरी तरैया में गुरुवार को महेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में भाजपा जिला कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला मंत्री प्रकाश सरजक ने विगत कार्यक्रमों का कार्य रिपोर्ट पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंत्री प्रकाश सरजक ने कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर लाठीचार्ज करना, घसीट कर मार करना, लात घूसों से पीटना, महिला विधायकों के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करना, इस मामले को लेकर भाजपा जिला कमेटी कोडरमा कड़ी शब्दों में निंदा करती है। देश में जब से राजग की सरकार आई है, गुंडागर्दी फैल गई है। जब विधायक सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं तो देश की जनता का क्या कल्पना कर सकती है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कार्यकारिणी सदस्य महेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मोदी जी देश में 3 कृषि काला कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किए हैं। जो किसान देश को अनाज देता है उसी के खिलाफ मोदी जी खड़े हैं। किसान 26 मार्च 2021 को पूरे देश में 3 कृषि काले कानून के खिलाफ भारत बंद बुलाया है और पूरा भारत बंद रहेगा। इस बंद को पूरे देश भर में कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन सड़क पर उतर के करेगी। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए पुरुषोत्तम यादव ने कहा कि मोदी जी 2014 में आम चुनाव में घोषणा किए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन रोजगार छीनने का प्रयास जरूर किए। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए उप प्रमुख वीरेंद्र यादव ने कहा कि कोडरमा जिले में विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा के तहत बन रहे डोभा में जेसीबी मशीन से धड़ल्ले से कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन दोषी है। वहीं बैठक में हरि पासवान, दिलीप राणा, कामेश्वर पंडित, रंजीत भारती, काली सिंह, ब्रह्मदेव राणा,
दशरथ पासवान समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। कोडरमा से ब्यूरो इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। पार्टी जिला परिषद की बैठक चिल्ड्रन पार्क झुमरी तिलैया में बैठक संपन्न की गई और आज हम लोग मुख्य उद्देश्य था बैठक का पार्टी का नवीकरण एवं भर्ती, पार्टी का सदस्यता बढ़ाना और कोडरमा जिला में कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने को लेकर के हम लोग बैठक किया। जैसा कि और साथियों ने अभी चर्चा की वीडियो के माध्यम से कि बिहार विधानसभा में जिस तरह से विधायकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ये नीतीश कुमार के इशारे पे जो लाठियां चलाई गई है, ये पूरा देश देख रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रहा है और ये मोदी जी बिहार में जो जिस तरह से गुंडाराज फैलाना चाहता है, ये गुंडाराज नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाए हुए संविधान है और उनके संविधान को तोड़ने का यदि प्रयास करेगा तो देश की जनता सड़क पर उतरेगी और मोदी जी को बंगाल चुनाव में सबक जनता बाखूबी समझाएगी। यही हमको कहना है। जिला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बैठक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें शाम को हम मशाल जुलूस निकालने जा रहे हैं। कल 26 मार्च को किसान आंदोलन का आह्वान है, भारत बंद का, जिसमें हम लोग बंद को सफल बनाएंगे। यही हम कहना चाहते हैं, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और बिहार में जो घटनाएं हुई, जो हमारे वामपंथी विधायक मारे गए, उनको पीटा गया, इसकी घोर निंदा करता हूं। ये नरेंद्र मोदी और इसके सम्मिलित सरकार दरिंदा है और ये दरिंदगी का परिचय दिया है। लोकतंत्र की हत्या किया बिहार में। आज तक के इतिहास में ऐसा लोकतंत्र की हत्या न हुई थी, न होगी। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की बैठक में मुख्य रूप से यह बात तय की गई कि जो किसान आंदोलन चल रहे हैं लगभग 4 महीने से, कितने किसान आज मारे गए, कितने बूढ़ा बुढ़िया मर गई और एक किसान का जो काला कानून मोदी जी लाए हैं, इस काले कानून के जो असर किसानों के नजर में पड़ रहा है, इससे काला कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग किसान महापंचायत लगा के इसका मुंहतोड़ विरोध करेंगे। साथ ही साथ जो बिहार में नीतीश सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और विधायकों पर जो हमला कराया है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। आने वाला दिन में नीतीश कुमार का लुटिया डूबेगा और राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य उजागर होगा। यही मुझे कहना है। गुमला झारखंड राज्य के गुमला जिले में पूर्व में नक्सली यातना के कारण आज भी एक परिवार के लगभग 5 लोग नक्सली वर्चस्व की लड़ाई में पति की मौत के बाद परिवार के लोग आज भी बदहाली का दंश झेलने को मजबूर हैं। वहीं एक ओर सरकार नक्सली हिंसा में मारे गए परिवार को संरक्षण देने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात तो कहती है, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी घटना में मारे गए मृतक के परिवार को 10 साल बीत जाने के बाद भी आज तक सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। सरकार और जिला प्रशासन की उदासीन के कारण उग्रवादी हिंसा में मारे गए मृतक के परिवार आज भी दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन किसी ने भी पीड़ित परिवार की पुकार को नहीं सुना। यहाँ तक कि अधिकारी तक नहीं पहुँचे हैं और न ही नेता पहुँचे हैं, जिससे शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। हम ले चलते हैं एक ऐसे गांव जो जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। माओवादियों के यह क्षेत्र सेफ जोन माना जाता है। यह क्षेत्र पलकोट प्रखंड के कोलेंग पंचायत और आईडी सीमा पर बसा यह कुलवीर गाँव, जो जिले के 2 प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल के बीचों बीच बसा है। बता दें कि यहाँ लगभग 30 से 40 घर हैं, जिसमें 300 से 400 के बीच परिवार निवास करते हैं। यह इलाका जंगल से घिरा भी है। नक्सली का गढ़ होने के कारण गांव के लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। मुख्य रूप से गांव को शहर से जोड़ने के लिए सड़क नहीं है। बरसात के दिनों में यह गांव टापू बन जाता है, जिससे लोग आज भी बदहाली में जीने को विवश हैं। वहीं जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि उग्रवादी हिंसा में मारे जाने की घटना दुखद है। घटना की जानकारी हुई है, पीड़ित परिवार को मुआवजा या अन्य लाभ नहीं मिला है, तो इससे जांच कर सरकारी जो प्रावधान है उसके तहत पीड़ित परिवार को सहायता दी जाने की बात कही गई। लगाना है कि शनिचर खड़िया को 8 साल पहले उग्रवादी लोग आके यहाँ मार दिया। घास घर से खींच निकाल के नदी जगह ले जाके उसको मार दिया और आज तक इसको कोनो लाभ तो नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, न सरकारी तरफ से जो 1 लाख रुपया मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है, न नौकरी भी नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको मिलना चाहिए। जैसे हम लोग का आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है
इसलिए वोट दिया जाए और यही कहना है। और तो सब ठीक है। अब बरसात के दिनों में टापू बन जाता है, इसका हम लोग को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये सरकारी चीज में दिए हैं यहाँ चबू त्योहार बासी रहे, सब पीली खाली है जगह, तले खींच के निकला 7 बजे सांझ के खींच के निकाले। मैं तो बुझ के सुत रहो, तले खींच कर तो नदी किनारे लगले मारल, तब यहाँ हल्ला लगी मार दिले। कौन से के तो मोहर बैठ हुए हैं, तो कौन हर रहे के तो जान भी नहीं, हम लोग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर नहीं सके। तो क्या कर लगा अलग कहते नौकरी लगाई दे फने, तो इतना कच्चा मिली खा निकला नहीं था, भड़क भड़क गई गलत। कितना दिलक है? 5000 रुपये दिलक। घूस दे रहे नहीं है, जो निकला के दिला का मैंने तो घूसे न दे रहे। हाँ, और कराई से पुर्जा सराहनी मिली। नौकरियों नखे ना खाए ना पिए के कोटेगा। तो राशन आगे राशन कार्ड बोने से कल कुंदन दिए तो खाते नॉन तेल ले और काठी जोड़ी खरीद के ले गए बाजार। क्या नाम है क्या रोडे? तो रंथू खरिया। हाँ, बहुत ही दुखद है, क्योंकि ये 8 साल पूर्व की घटना है और इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है और किसी प्रकार की शिकायत यहाँ किन्हीं व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया। नंबर 1। दूसरी बात है कि अगर उनको कोई मुआवजा या कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो उसको हम लोग दिखवा लेते हैं और उसको जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत हम लोग पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। मधुपुर नामांकन के तीसरे दिन गुरुवार को विधानसभा उपचुनाव हेतु अल्पसंख्यक कल्याण, खेल कूद व पर्यटन मंत्री सह झामुमो के महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन सहित एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपनी अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया, जिनमें बतौर निर्दलीय प्रत्याशी किशवन बथवाल भी शामिल हैं। बताते चले कि गठबंधन के रथ पर हफीजुल हसन अपने समर्थकों और बतौर महागठबंधन कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम के साथ बाजे गाजे सहित अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के काफिले को अनुमंडल कार्यालय गेट पर ही छोड़ श्री हसन अपने प्रस्तावकों, समर्थक और अधिवक्ता के साथ निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद के समक्ष कुल 2 सेटों में अपनी नामजद का पर्चा दाखिल किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी किशन बथवाल द्वारा एक सेट में अपने नामांकन का पर्चा भरा। मौके पर हफीजुल हसन ने बताया कि मेरी 5 प्राथमिकता बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क है, जिसे मधुपुर विधानसभा में ठीक करना है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मेरे पिता मरहूम हाजी हुसैन अंसारी को खोने के बाद मुझे यह मकाम मिला है और मैं इसमें सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि मुझे अपने स्नेह और प्यार से नवाजें और सेवा करने का एक मौका दें। वहीं मंत्री हफीजुल हसन के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी सहित महागठबंधन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा राजनीतिक का जीवन का एक पहला पड़ाव है। अब आप लोग से भी आशीर्वाद और सहयोग का जरूरत है, लेकिन ये चीज जो आज हमको मिला है ये बहुत बड़ा चीज खोए हैं। अपने वालिद साहब को खोने के बाद ये चीज हमको मिला, तो खुशी के साथ साथ गम में भी है, क्योंकि वो चीज वापस आने वाला नहीं है। अब आप सभी से, मीडिया बंधु से और यहाँ तमाम मतदाता मालिकों और हाजी साहब के चाहने वालों से अनुरोध है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप लोग इस यतीम को सहारा दें और जिता करके भेजें। चला हूं बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य 5 है। मुद्दा जो मेरा 5 है, जो पहले मैं बता चुका हूं। अभी देखिए कैंडिडेट कौन आएंगे नॉमिनेशन के बाद। गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 200 बीघा की खेत में लगी गेहूं जलकर हुई राख। मामला गुरुवार का है कि अचानक राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालूगांव स्थित खलियान में गेहूं के खेत पर आग ने अपना पांव पसार लिया। स्थानीय लोगों ने गेहूं के खेत में लगी आग पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते करीब 200 बीघा की जमीन में लगी गेहूं की फसल जलकर राख में बदल गई। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से ही बढ़ती आग पर
काबू पाया जा सका। हालांकि गेहूं की खेत में आग कैसे लगी यह जानकारी समाचार लिखे जाने तक नहीं मिल पाई है। वहीं खेत में लगी आग की खबर सुनकर झामुमो नेता किताबुद्दीन शेख घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लेते देखे गए। वहीं फसल जलकर राख होने से कई किसान खेतों के किनारे रोते बिलखते नजर आए। वहीं मामले की जानकारी राजमहल नगर पंचायत अध्यक्ष किताबुद्दीन शेख ने अपने लेटर पैड पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन लिखकर मामले की जानकारी देते हुए फिलहाल फसल बर्बाद हुए किसानों को 10,000 रूपये मुआवजा के रूप में देने का आग्रह किया है। राजमहल से साहिबगंज जिला ब्यूरो आनंद भगत के साथ तापोश गांगुली की रिपोर्ट। नीतीश ने मारा वेतनमान, शिक्षकों में मचा हाहाकार, कैसे हो होली त्योहार। छपरा माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों ने आक्रोश प्रकट किया। मालूम हो कि बिहार में होली का रंग फीका पड़ गया है। राज्य के करीब 4.25 लाख प्रारंभिक शिक्षकों के साथ ही 40,000 माध्यमिक शिक्षक रंगों का मशहूर पर्व होली नहीं मना रहे हैं। शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते वेतन नहीं मिला, जिससे शिक्षक होली नहीं मनाएंगे। शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चंदेल ने कहा कि बिहार में होली का रंग फीका पड़ गया है। राज्य के करीब 4.25 लाख प्रारंभिक शिक्षकों के साथ ही 40,000 माध्यमिक शिक्षक रंगों का मशहूर पर्व होली नहीं मना रहे हैं। दरअसल नियोजित शिक्षक का वेतन फरवरी माह का भी नहीं मिला है, जबकि मैंने पहले ही आवेदन शिक्षा मंत्री जी एवं प्रधान सचिव महोदय को भेजा था कि होली के पूर्व फरवरी एवं मार्च माह का वेतन रिलीज कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण शिक्षकों का होली फीका पड़ गया है। छपरा ब्यूरो मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, शिक्षकों को वेतन मिलता था और इस बार बिहार सरकार के हठधर्मिता के चलते शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। इस बार शिक्षकों के परिवार में होली फीकी रहेगी, इसलिए शिक्षकों में काफी नाराजगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बैंक को आदेश करना चाहिए और अलॉटमेंट भेजकर निश्चित रूप से शिक्षकों का भुगतान होना चाहिए। यह शिक्षकों का जायज मांग है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि शिक्षक इस बार होली नहीं मनाएंगे पैसे के अभाव में। शिक्षकों की होली सरकार के द्वारा वेतन जो कार्य किया गया है शिक्षकों के द्वारा, उसके बाद भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। और होली चूंकि परिवार की होली होती है, रंगों का त्योहार की होली होती है, खुशी की होली होती है, लेकिन इस बार वेतन नहीं मिलने के कारण शिक्षकों की होली फीकी पड़ रही है। और सरकार को पहले ही शिक्षक संगठनों के माध्यम से कहा गया था कि आप होली के पूर्व वेतन के लिए आप अलॉटमेंट कर दें और अलॉटमेंट करने के बाद शिक्षकों को वेतन भुगतान कर दिया जाए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हजारों लाखों शिक्षक पूरे बिहार के शिक्षकों को वेतन के बिना होली फीकी पड़ रही है। हर साल की तरह इस बार उम्मीद थी कि होली के पहले हम लोगों का वेतन भुगतान हो जाएगा। जैसे कि सारे शिक्षक संगठन के अध्यक्ष जो हैं वो लोग आकर के हम लोगों को सांत्वना दिए थे कि हो जाएगा, 26 तक लास्ट डेट है, इस दिन आपका वेतन जरूर हो जाएगा। लेकिन जैसा रवैया दिख रहा है, सरकार की जैसी रणनीति दिख रही है, वैसे लग रहा है कि इस बार सबकी होली फीकी ही होगी। इसलिए सारे शिक्षकों में नाराजगी है, सारे लोग गमगीन हैं कि इस बार की होली कैसे मनाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा गिरी है, जिला स्कूल की +2 शिक्षिका हूँ। निरसा धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने गुरुवार को मैथन ओपी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी श्री मिंज ने बताया कि मैथन ओपी का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें सभी रजिस्ट्रों की जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओपी में जितने भी सारे पेंडिंग केस, लंबित कांड मामले, कुर्की केस की स्थिति व अन्य सभी की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें यह कमी पाई गई है कि कितने पुराने केस पेंडिंग हैं और उसके चार्ज को किसी को अब तक नहीं सौंपा गया है। पुराने केसों को चार्ज देने का निर्देश दिया गया है और सभी प्रक्रिया को तुरंत निष्पादन करने को कहा गया है। वहीं एसएसपी ने पत्रकारों से बताया कि बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर हमारे तीनों बॉर्डर पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में है और बंगाल पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखी है। बॉर्डर पर हर गतिविधियों का नजर रखी जा रही है। आने जाने वाले सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एसएसपी ने अवैध कोयला कारोबार पर कड़ा निर्देश दिया है। कहा है कि किसी भी तरह से क्षेत्र में अवैध कोयले का कारोबार नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस द्वारा बराबर छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं और आगे भी चलाए जाते रहेंगे। सभी थाना व ओपी को अवैध कोयला कारोबार पर कार्यवाही का सख्त निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि कोयले कारोबार में संलिप्त कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं निरसा क्षेत्रों में हो रहे अवैध बालू उठाव के मामले में एसएसपी श्री मिंज ने कहा कि यह खनन विभाग की कार्यवाही है। पुलिस आदेशों पर काम कर रही है। विभाग बालू गाड़ियों को या तो चालान काटे या कार्यवाही करे। हालांकि इस पर रोक लगाने पर पुलिस अपनी नजर बनाए रखे है
वहीं चिरकुंडा में हुए विनोद झा हत्याकांड मामले में एसएसपी ने कहा कि उक्त मामले में हमारी टीम बहुत ही जल्द मामले का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही भी लगातार और तेजी से जारी है। इतनी जल्दी कार्यवाही अब तक पुलिस ने किसी मामले में नहीं की है। मलय गोप की रिपोर्ट। जो अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से जारी है, उस पर किसी तरह कोई लगा नहीं। कोयला के कारोबार पर किसी भी तरीके से कोई भी इलाके में जहां पर भी कोयला का कारोबार किया जाएगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लगातार उस पर कार्रवाई की जाती रही है, आगे भी हम लोग करते रहेंगे और जितने भी वैसे मामले हैं जहां पर अवैध तरीके से कोयला कारोबार करते हैं उनको सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी। सर, राहुल कुमार का मौत का 2 दिन हो गया है, जो उसका रहस्य बना हुआ राहुल कुमार जो मरा है 2 दिन अभी भी रहस्य बना हुआ है। कब तक मामले का उद्भेदन होगा? गाड़ी वाला चुगला था वैसे और उसमें अनुसंधान जारी है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विनोद झा हत्याकांड में सर अभी तक मेन अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है सर। उस कांड को जितना तेजी से और जितना सफलतापूर्वक भेदन किया गया, शायद बहुत सारे लोगों ने अपेक्षा भी नहीं की होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से जो भी लोग हैं उनको पकड़ा गया है। यहाँ पर जो आए थे शूटर उनको गिरफ्तार किया गया। जो अन्य लोग जो उसमें शामिल थे वहाँ उनको कांड में रिमांड भी लिया गया है और उसके अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति का नाम आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्षेत्र में बालू जो है धड़ल्ले से चल रहा है। बालू को लेकर के हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है कि खनन विभाग जो है ना, मुख्य रूप से उसकी जिम्मेदारी है उसमें चालान काटना या उसको फाइन करना। पुलिस जो है हम लोग उसके अलावा उसमें जो भी असिस्टेंस हो सकता है हम लोग देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से खनन विभाग के द्वारा उसमें कार्रवाई की जाती है। जो लोकल थाने हैं वो भी उसको लेकर के साथ में उनको असिस्ट करते हैं ताकि किसी भी तरीके से बालू का कोई अवैध कारोबार ना हो सके। सर, बंगाल चुनाव सामने है, उसके लेकर क्या तैयारी है? अभी हमारे यहाँ पर जो बंगाल से लेकर के जो बॉर्डर है, बॉर्डर में हम लोगों ने 5 हमारे रोड्स हैं जो कि बंगाल के बॉर्डर से टच करते हैं। तो वहाँ पर 24 घंटे हम लोग लगातार उसमें फोर्स दिए हुए हैं। जो हमारे बंगाल के जो थाने हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। राउंड द क्लॉक जांच की जा रही है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ड्रोन रखे हुए हैं, चौकीदारों के माध्यम से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं और जो भी इलाके जहाँ से भी आवागमन वगैरह की संभावना हो सकती है वो सभी जगहों पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव किया जा सके। सर, एक चीज है कि देखा जाता है प्रेस लिखे हुए गाड़ी पर जाने के लिए ये अभियान आपको कब से चला रहे हैं? जो गाड़ी पर प्रेस लिखे चलते हैं बहुत सारे जो फर्जी हैं, बहुत सारे फर्जी लोग हैं। मतलब फर्जी है ना फर्जी की बात नहीं, लेकिन ये है कि सरकार का आदेश ये आया था कि प्रेस से पुलिस जो है वो लिखा गाड़ी में उस पर हटाया जाए। प्रेस और पुलिस लिखी हुई गाड़ियों को हटाने के लिए जो है जो भी निर्देश हमारे यहाँ पर सरकार के स्तर से आते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। मेरी गाड़ी में जो बोर्ड है वो DIG का बोर्ड है, ब्लू स्टार है, वो उसके लिए एलिजिबल है, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और अदरवाइज बहुत सारे जितने इंस्ट्रक्शन है प्रेस वगैरह को लेकर के हटाने का वो सारे उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। चलते चलते ये मेरे गीत याद रखना गुनगुनाते हुए थाने से विदा हुए KP चौधरी। इटखोरी इंस्पेक्टर KP चौधरी के विदाई सम्मान में भावुक हुई इटखोरी की जनता। 2 मार्च 2019 को इटखोरी पुलिस निरीक्षक KP चौधरी ने इटखोरी में अपना पदभार ग्रहण किया था। तब से अब तक उनके नेतृत्व की लोग सराहना करते दिखे। अधिकतर पुलिसकर्मियों ने भी KP चौधरी को गुरु के रूप में उंगली पकड़कर सही कार्य करने में मदद एवं मार्गदर्शक साबित लाए। KP चौधरी भी इस दौरान काफी भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। जाते जाते उन्होंने एक बार पुनः पूरे परिसर को संगीतमय कर दिया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना। गाना गुनगुनाते ही सारे लोग उनके साथ ताल से ताल मिलाने लगे। इस मौके पर थाना प्रभारी निरंजन मिश्रा ने उनसे सीख ली। बचे हुए कार्यकाल में उनके साथ काम का अनुभव का लाभ उठाने की बात भी कही। नए इंस्पेक्टर शिव प्रकाश ने KP चौधरी से विदाई समारोह के दौरान ही पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि मेरी कोशिश होगी दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। हजारीबाग से रवि भूषण सिन्हा की रिपोर्ट। पोस्टिंग 2018 में चतरा जिला में कर दी गई। मैं सोचा मैं इस टूटे गर्दन को लेकर कहाँ जाऊंगा, लेकिन अंदर से मुझे एक आत्मविश्वास और अपना जो मेरा प्रभाव था, मेरी जो अंदर जो आदमीयता थी या पहचानने की जो खूबी थी, उसकी बदौलत
मैंने सोचा कि मैं अपने मुकाम को पालूंगा और सरकार ने जो मुझे दायित्व दिया है उसका मैं अच्छा से जो है पालन कर पाऊंगा, ऐसा मुझे अपने आप में विश्वास था। मैं परिवार को बोलता रहा कि मैं जिला नहीं जाना चाहता। उन्होंने भी मेरा सहयोग दिया, बोला कि आप जहां भी जाना चाहते हैं आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, बेहतर से बेहतर अपने आप को आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर सरकार ने आदेश दिया है तो मैं जाता हूँ, योगदान देता हूँ। आया चतरा जिला में योगदान दिया। बरियार साहब के सानिध्य में 9 महीना काम करने का मौका मिला, पूरा रगड़ के काम किया। उसके बाद खोरी हुआ माँ भद्रकाली के दरबार में, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा। मैंने कभी अपने दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर कभी किसी के प्रति कोई काम नहीं किया, चाहे वो पब्लिक हो या स्टाफ। जाने अनजाने में कार्य के दौरान अगर मेरे से कोई क्षति या कोई दुख पहुंचा हो, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इटकोरी की जनता, मयूरन के पुलिस पदाधिकारी, इटकोरी की पुलिस पदाधिकारी सहकर्मियों का जो मुझे जो सहयोग मिला, आप लोगों का जो सहयोग मिला, उसे मैं जीवन पर्यंत याद रखूंगा और जहाँ भी रहूंगा आप लोग मेरे जेहन में रहेंगे। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।